हाय देयर। आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 111 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मिड टर्म के सॉल्व्ड एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। ये सॉल्व्ड एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व्ड एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं, और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी तो वो भी आपके सामने आएगी। तो इसमें सबसे पहला ये कि क्या अजम्पशन है जो थ्योरी वाई है डगलस मैकग्रेगर की ह्यूमंस के बारे में। सो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। सो इस थ्योरी का जो अजम्पशन है वो पॉजिटिव है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ईयर था जब हर्बर्ट सिमोन को नोबेल प्राइज मिला। सो वो है 1978। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डिस्टिंक्ट एक्टिविटी है जो कि रिक्वायर करता है इन्वेस्टमेंट को भी और उसकी बिगनिंग और एंड भी है, वो है प्रोजेक्ट। उसके बाद ये कि जो आइडेंटिफिकेशन होती है प्रोजेक्ट की, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रोजेक्ट स्टडी फिजिबिलिटी। और फिर है हमारे पास अकॉर्डिंग टू सिविल सर्वेंट एक्ट 1973। सो सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 जो है इसके अंदर जो सिविल है इसका क्या मतलब है, उसका मतलब है पब्लिक। और उसके बाद ये कि जो लेंथ है प्लान की, जैसे कि शॉर्ट और लॉन्ग टर्म एक्चुअली रेफर किया जाता है किसको, कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लान्स को। उसके बाद ये कि हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है जितने भी ऑप्शन दिए गए वर्क करता है अंडर प्रोविजनल गवर्नमेंट, वो है डिपार्टमेंट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन करता है टर्म परवेजिवनेस ऑफ प्लान को, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ प्लान एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये है कि जो प्रमोशन है सिविल सर्विस प्रमोशन होता है पाकिस्तान की सिविल सर्विस के अंदर, वो प्योरली होता है मेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, किस फैक्टर के ऊपर, वो है मेरिट एंड परफॉर्मेंस। उसके बाद ये है कि टू रिसीव ऑर्डर, रिसीव करना ऑर्डर एक सुपीरियर से, सिर्फ एक ही सुपीरियर से रिसीव करना, वो कहलाता है यूनिटी ऑफ कमांड। उसके बाद ये कि कौन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है मिनिस्ट्री का, वो है सेक्रेटरी। और उसके बाद है कि डी ऑफ POSDCORB, इसके अंदर जो डी है इसकी क्या फुल फॉर्म है, वो है डायरेक्टिंग। उसके बाद ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग, सो इन जितने भी ऑप्शन दिए गए इनमें से किसने प्रेजेंट किया आइडिया जो है वो वैल्यू फ्री साइंस ऑफ मैनेजमेंट का, वो है WF विलोबाई। और उसके बाद ये कि हु अमंग द फॉलोइंग, सो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसने मेंशन करता है जो कि एंश्योर दैट नो ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर जो है उसको डिसमिस नहीं किया जा सकता अंटिल हर्ड इन हिज हर डिफेंस एंड द राइट ऑफ अपील, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद है हमारे पास कि NEC स्टैंड्स फॉर, NEC जो है ये एब्रीवेशन है, ये किसकी एब्रीवेशन है, ये है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। उसके बाद ये कि जो पे एंड सर्विस कमीशन था वो अपॉइंट हुआ था किया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, कब, 1962 में। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो काइंड्स हैं सेंट्रलाइजेशन की, सो वो हमारे पास डिपार्टमेंटल सेंट्रलाइजेशन भी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस भी और सेंट्रलाइजेशन एज एन एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट भी। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस इसका आंसर है। उसके बाद ये कि यूज ऑफ प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हुए चेंज करना रिसोर्सेज को गुड्स एंड सर्विसेज में, वो कहलाता है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मदर डिसिप्लिन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो है पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद ये कि द अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट करना एक्टिविटीज जो डिफरेंट डिपार्टमेंट की, सो दैट के ऑर्गेनाइजेशन जो है गोल अचीव किया जा सके ज्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, वो क्या है, वो है कोऑर्डिनेशन। उसके बाद ये इनमें से कौन से सिटी के अंदर एकेडमी जो है कॉमन ट्रेनिंग फॉर ऑफ CSPs जो है वो है लाहौर। उसके बाद ये कि चेस्टर बर्नार्ड प्रपोज 3 जोन्स फॉर सबऑर्डिनेट, 3 जोन्स जो प्रपोज की गई थी जिसके अंदर जोन ऑफ एक्सेप्टेंस है, जोन ऑफ रिजेक्शन, इसके अलावा एक और जोन है वो है जोन ऑफ इंडिफरेंस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो लास्ट स्टेज है प्लानिंग प्रोसेस की, वो है रिवाइजिंग प्लान। और फिर ये कि टोटल 66 जो है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के अंदर रिजर्व है किन के लिए, वोमेन के लिए। और उसके बाद है हमारे पास के जो शॉवलिंग एक्सपेरिमेंट था कंडक्ट किया था, हुआ था, किसने किया था, टेलर ने। उसके बाद ये कि एस्पिरेट डिकॉर्प जो रेफर किया जाता है इनमें से किस ऑप्शन को, वो है टीम वर्क। और ये है कि व्हाट डज द टर्म, जो टर्म है CSP स्टैंड्स फॉर, अब ये एब्रीविएशन ये किसकी है, ये है सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान की। उसके बाद ये कि जो गवर्नमेंट अरेंज करती है फंड्स रन करने के लिए अफेयर्स ऑफ द स्टेट मेनली थ्रू किसके जरिए होता है, वो टैक्स कलेक्शन के जरिए। उसके बाद ये कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो कवर करती है 3 ब्रांच को गवर्नमेंट की, वो है एग्जीक्यूटिव, जुडिशल और इसके अलावा लेजिस्लेचर। और उसके बाद ये कि कौन हेड होता है कैबिनेट का पाकिस्तान के अंदर, वो है प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद ये कि दोस फंक्शंस हैव डायरेक्ट, ऐसे फंक्शन जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है अचीवमेंट के ऊपर ऑर्गेनाइजेशनल गोल के, वो क्या है, लाइन फंक्शंस। उसके बाद ये कि हॉथॉर्न स्टडी कंडक्ट हुई थी कहाँ पर, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में। उसके बाद ये कि सिस्टम जिसका कोई इंट्रैक्शन नहीं होता एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, वो क्या है, क्लोज सिस्टम।
तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बार में कोई क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे, उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और ये फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे, उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।